तुम तो प्रवीण हो गए, चित्रसेन को भी निचोड़ लिया तुमने। नहीं देवी, नहीं, कोई शिष्य अपने गुरु को निचोड़ ही नहीं सकता। वो तो सिर्फ उनके समक्ष खड़ा रह सकता है, वो भी झोली फैला, और देने वाला तो गुरु है। परंतु यदि आप मेरे इस नृत्य से प्रसन्न हुई तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे कारण मेरे गुरु को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। यदि तुम अप्सरा रहे होते तो इंद्रलोक की मेनकाओं और उर्वशियों के दिए बुझ गए होते। योद्धा की भुजा में नृत्य का नोच, तुमने तो असंभव को भी संभव कर दिया। संभव तो कुछ होता ही नहीं देवी। मेरा नाम उर्वशी, तुम मुझे देवी क्यों कह रहे हो? मेरा नाम लो। ये संभव नहीं देवी। अभी तो तुम ये कह रहे थे कि असंभव तो कुछ होता ही नहीं। मर्यादित पुरुषों के लिए मर्यादाओं का उल्लंघन अवश्य संभव होता है। कभी मन भटकता है तुम्हारा? मन तो भटकने के लिए होता है। हम इंद्रलोक वालों को इसका कोई अनुभव नहीं। मन की भटकने का उपचार क्या है कुंती पुत्र अर्जुन? भटकने का अर्थ ये हुआ कि मन की दशा ठीक नहीं, दशा को ठीक करना ही उसका उपचार है। और यदि मन कुछ पाने के लिए व्याकुल हो तो इसे मन का भटकना नहीं कहते। अगर मन कुछ पाना चाहता है तो लक्ष्य की नियुक्ति होगी, और जिंदगी में लक्ष्य तक पहुंचना ही जिंदगी का एक मूल्य है। वही तो जिंदगी को एक नई दिशा, एक नया अर्थ देता है। अर्थात अपने लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करना चाहिए ना? अवश्य। तुम मेरा लक्ष्य हो अर्जुन, नहीं, और मैं तुम्हें पाने का प्रयत्न कर रही हूँ। नहीं देवी, ये संभव नहीं है। कभी तुम ये कहते हो कि ये असंभव नहीं, कभी तुम कहते हो वो असंभव नहीं। क्या क्या मैं सुंदर नहीं? सुंदर देवी, आपका सौंदर्य वो सौंदर्य है जो ऋषियों की तपस्या भंग करते हैं। तो फिर तुम्हें ये क्यों आकर्षित नहीं करता? क्योंकि मैं ऋषि नहीं देवी। वाद विवाद में समय नष्ट न करो अर्जुन, मेरी बाहों में समा जाओ। माता की बाहों में समाना तो एक पुत्र के लिए सौभाग्य का अवसर है। आप तुमने मुझे माता कहा? माता को माता न कहूं तो क्या कहूं देवी। शायद आपको याद नहीं है, पर मेरे पूर्वज महाराज पुरुरवा आपके सौंदर्य पर मोहित हुए थे, और आप भी पत्नी बनकर उनके साथ रही थी। इसलिए मेरे लिए तो सिर्फ आप माता कुंती का रूप है। अप्सराएं ना तो किसी की पत्नी होती हैं और ना ही किसी की माता। उनमें केवल सौंदर्य की प्रतिमाएं होती हैं। इस सौंदर्य की प्रतिमा को स्वीकार करो। माता के रूप ने स्वीकार कर लिया देवी। माता और पुत्र के बीच और कोई संबंध नहीं हो सकता। मैं क्षमा चाहता हूँ।